सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ से पहला स्टेशन यही पड़ता है। तो इस दीवार के ऊपर हमने स्टेशन की दीवार के ऊपर दो दीवारों पे बड़ी सालासर बालाजी की मंदिर की मूर्ति का या कोई फोटोग्राफ का सुजानगढ़ की ही बिल्डिंग कम्प्लीटली नई बनी है, बाकी में रेनोवेशन हुआ है। सुजानगढ़ स्टेशन के ऊपर भी एक लाइन और बनेगी और हम उस तरफ भी एक ऐसी बिल्डिंग और बनाने का काम करेंगे जो बिल्डिंग हमारी से बनी है। जब वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो रोड कनेक्टिविटी भी और जो बड़े इश्यूज़ हैं पानी निकासी के और लेकर तो अहमदाबाद चेन्नई का आगे विस्तार की बात थी, ऐसी कुछ और भी ट्रेनें थी तो वो विस्तार सर हो नहीं पाई है अभी तक। जोधपुर जो हिसार जो पहले अपने टाइम पे चलती थी बहुत ही सूटेबल थी और भीड़ भरी रहती थी, लेकिन कुछ एक दो साल पहले इसका टाइम टेबल बदला। अब लगभग उसके बाद में वो इसमें न तो उतनी सवारियाँ होती है, वो टेक्निकलिटी ऐसी बैठी कि उस ट्रेन को टाइम को शिफ्ट करना पड़ा, हम पीछे पड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी से सालासर होते हुए सुजानगढ़ तक जो नई रेलवे लाइन बननी है, ये प्रोग्रेस वास्तव में अब कहाँ तक पहुँची है। मैट्रिक्स ओलंपियाड 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेज, फ्री सिंगापुर टूर, 100% तक स्कॉलरशिप। मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें mofmatrixedu.in। हाइट बढ़ाओ या और उस वाले दीवार की हाइट बढ़ा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए सांसद राहुल कस्वा पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। जिले के अंदर 4 स्टेशंस को अमृत स्टेशंस के अंदर सम्मिलित करवाया था। इसमें हमारा सुजानगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर, चूरू और गोगा मेडिक स्टेशन था। सभी का कार्य चल रहा है। कार्यों के अंदर अलग अलग गांव मोहल्लों के वाइज कुछ समस्या भी आती हैं और गांव का जो जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी, जो हमारे मॉडल्स बन के आए थे, उस मॉडल के रूप में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए अभी हमने आज सुजानगढ़ से शुरुआत करी है। सभी स्टेशन की विजिट करेंगे और कोशिश यही करेगी कहीं कोई कमी है, कोई लकूना है, कोई डिपार्टमेंट, एक म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट हमारा है, एक रेलवे डिपार्टमेंट है, कहीं की कोऑर्डिनेशन में कमी है, तो एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस कमी को पूरा करें। कोऑर्डिनेशन सही बिठाकर जनहित में जो काम हो सके उनको काम को कराने की कोशिश करते हैं। इसी मकसद से आज हमने विजिट रखी है। ये तो पूरे ये हमारी जो मोहल्ले हैं इनकी सहूलियत भी हो जाएगी और इनका भी जो बरसात का पानी है, रोजमर्रा में पानी नहीं आएगा क्योंकि जो ड्रेनेज बनी है, सीवरेज बनी है, उसमें हमारा गंदा पानी चला जाता है। तो ये मेरा एक पॉइंट है, आप इन साहब को बता देना, उनके समझ में नहीं आए या उनकी इच्छा नहीं बने तो फिर मैं उनसे बात कर दूँगा उनको हायर अथॉरिटी से। मैं उनको साहब ये जो चीज़ आपने बताई है मैं सेम वैसी बता दूंगा। क्या बताओगे भाई? इसको नाले को आगे उस कुएं पे डाल बस, और सिग्नलिंग सिस्टम वहाँ है, इस वजह से ये यहाँ आएगा नहीं। डीआर तो आप तो बैठे हो, आपको क्या पड़ता है, बाकी रिपब्लिक तो हमारी आ जाएगी। पब्लिक तो आएगी इधर, अच्छा तोड़ है ना साहब, जो उसके साथ ही होगा। मतलब अब उसमें नए प्लान में ये भी चल रहा है कि इसको उधर शिफ्टिंग कर दिया जाए स्टेशन को, उधर आरपीएफ चौकी को, तो गुंजाइश बन जाएगी अपने आप ही। नहीं आरपीएफ हुई अपर डाउन के लिए दोनों प्लेटफार्म मेन रहेंगे। आने वाली एक गाड़ी एक साइड की गाड़ी इधर आएगी, एक साइड उधर आए, तो दोनों साइड मेन सिस्टम हो जाएगा। तो वहाँ तो रास्ता कैसा होगे? नहीं, उधर वो जो पानी भरा हुआ है ना, तो उसे वो करके वहाँ सर्कुलेटिंग एरिया बनाने के लिए पहले एक बार आए थे तो उन्होंने ये किया था। फाइनल तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन चर्चा ही चल रही है। उससे वो एरिया सुधर जाएगा काफी। वो वाला एरिया तो सुधर जाएगा। मैं बात कर लूँगा। अब आप पहले सर रेलवे का प्रोजेक्ट था उस खंबे से लेने का, फिर एससी साहब ने पता नहीं जिन्होंने यहाँ से फिर ये नजदीक पड़ेगा यहाँ से लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक का बनेगा नहीं, ये सर बनेगा सर। पहले उस खंबे से लेने की बात थी सर, क्या ये लाइट अब इन्होंने यहाँ से काट दिया और फिर ये कह दिया जारी है क्या? आगे नहीं मैं रिपोर्ट दे दूँ आपको, आप लोग सिलवा दो इसके कोर्ट का मसला बात है, वो कार्रवाई तो करो। हमें तो 10 फुट का हो जाए ना, पानी कहीं आएगा, गाड़ी घोड़ा सब वाला मकान है ना, इसके बराबर आ जाए ना, ठीक आ जाए ना। इस तरफ हमारे स्टेशन तरफ लगता है, वहाँ पे आधा कुछ नाली का काम हुआ है। मोहल्ले वासियों की और हमारे चेयरमैन महोदय की और सभी पार्षदगणों की डिमांड थी कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नाले के आगे बढ़ाई जाए, तो जो मैंने ये बात इन महोदय को नोट करवा दी है। साथ ही में मोहल्लों के कुछ घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है, उसको शिफ्ट करने की भी बात कही है। मेरे स्टार्टिंग के प्लानिंग में मैंने ये बात को कोशिश करी थी कि हर स्टेशन के ऊपर हम लोकल कुछ प्रसिद्धि को हम आगे प्रमोट करें स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर। तो सालासर बालाजी महाराज का मंदिर है हमारा, जो सुजानगढ़ सबसे नज़दीक स्टेशन लगता है, तो एक पूरी वॉल टू वॉल हाइट में खास 15 फीट की हाइट मिल जाएगी अपने को। एक बहुत सुंदर सालासर बालाजी की ग्राफिती बनाने का काम करेंगे ताकि जो भी हमारे पैसेंजर्स यात्रीगण आएँ और जो क्रॉस करें वो देखें उस चीज़ को और अच्छा उनको महसूस करें।
और इस मकसद से एक बात हमने वो भी कही है कि इस एरिया पे अभी स्टोन लगने का काम होना है क्या? अभी जिस हिसाब से इन्होंने छोड़ा उसमें तो यही लगता है। तो एक तो मेरी ये पॉइंट नोट कर देना जी, क्योंकि हमने कहा था कि सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ से पहला स्टेशन यही पड़ता है। तो इस दीवार के ऊपर हमने स्टेशन की दीवार के ऊपर 2 दीवारों पे बड़ी सालासर बालाजी की मंदिर की मूर्ति का या कोई फोटोग्राफ का एक अच्छी बना के किसी तरह से भी हम उसको करवाने की मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जो मैं एमपी को हटा दूँ, जो कुछ भी हो। तो ये हमारे को दीवार उसको प्लेन चाहिए ताकि बड़ा लुक आए। ये वाली छोटी फोटो नहीं लगाने में, पूरा भव्य वाला काम। मैं समझता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर काफ़ी कुछ बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है। अनदर 6 मंथ्स में ये तैयार हो जाएगा। सुजानगढ़ की बिल्डिंग पहले भी पुरानी हो चुकी थी और पूरे चारों स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ की ही बिल्डिंग कम्प्लीटली नई बनी है। बाकी में रेनोवेशन हुआ है। ये बिल्डिंग आने वाले बहुत समय से शहरवासियों की शिकायत थी कि भी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो हमने प्लानिंग में डे 1 से इस बात को ध्यान रखा था कि हम शिफ्ट करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। नया एरिया खुल के अच्छी पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाएगी और अच्छा खुला एरिया है। मैं समझता हूँ यात्री सुविधा में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पटरियों के पार यदि उस प्लेटफॉर्म के पार उस 2 नंबर के उधर भी काफ़ी कीचड़ और बहुत पानी इकट्ठा हो रहता है। रेलवे की वो ज़मीन है और नगर पालिका उसके लिए पहले मामला भी चला हुआ है, पैसे भी उसमें जमा हुए हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ है। सर, आपके एमपी रहते हुए पहले भी ये बातें उठी है, पहले भी वो पानी गंदा पानी नहीं तो निकल पाया है और वो दोनों के लिए सिरदर्दी है, रेलवे और नगर परिषद। देखिए, पुरानी बसावटें हैं, उन पुरानी बसावटों के अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं। लैंड होल्डिंग का बहुत बड़ा इशू है। रेलवे अपनी लैंड के अंदर है और नगर परिषद को भी अपनी पानी की निकासी का काम करना है। कई जगह, बहुत सी जगह हमने उस लकूनों को दूर करने की कोशिश करी है। आप देखिए, अभी क्या है कि अगर हम स्टेशन की बात करें तो अभी हमारा 2025 एंड में और 26 की स्टार्टिंग में हम एक लाइन और बनाएंगे। रतनगढ़ से लेकर डेगाना तक की हमारी डबलिंग का काम है। तो सुजानगढ़ स्टेशन के ऊपर भी एक लाइन और बनेगी और हम उस तरफ भी एक ऐसी बिल्डिंग और बनाने का काम करेंगे जो बिल्डिंग हमारी से बनी है। जब वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो रोड कनेक्टिविटी भी और जो बड़े इश्यूज़ हैं पानी निकासी के और जो पानी इकट्ठा और गिनानी का, उसको भी रिजॉल्व करने की भरपूर प्रयास करेंगे। आज भी चेयरमैन महोदय ने एक बात रखी थी कि हमें कुछ ड्रेनेज के पॉइंट खाली करवाने हैं, उसकी भी हमने एन महोदय से बात करके परमिशन दिलवा दी है। वो भी काम कर सकते हैं, पर कुछ वो लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट 25 के अंदर दोबारा से स्टेशन की बिल्डिंग हम सुजानगढ़ बी बना के इसको बनाएंगे वहाँ पे, तो उस समय इनको भी रेक्टिफाई करने का काम करेंगे। कुछ नई ट्रेनों को लेकर के आपका पहले से प्रयास भी था, जैसे कि मैं उल्लेख करूँ तो अहमदाबाद चेन्नई का आगे विस्तार की बात थी, ऐसी कुछ और भी ट्रेनें थी, तो वो विस्तार सर हो नहीं पाई है अभी तक। अभी आप कहते थे बार बार अपने मेरे साथ इंटरव्यू में आपका कहा हुआ है। बिल्कुल जी, आप चिंता न करिए, हमारा पूरा फोकस है। अभी हमने सुजानगढ़, अभी हमारी पार्लियामेंट का एक सेशन ही हुआ है। फर्स्ट सेशन में हमने सुजानगढ़ सिटी के लिए केंद्रीय विद्यालय की क्वेश्चन उठाया था, उसके ऊपर सरकार का ध्यान भी आकर्षित करवाया है। नई ट्रेनों की हमारी प्लानिंग है। अहमदाबाद चेन्नई के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। अहमदाबाद के तरफ से कुछ लोकल उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है कि ट्रेन को बढ़ाया जाए, क्योंकि कम्प्लीटली ट्रेन वहाँ से फुलअप हो जाती है। तो देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो रिजॉल्व हो जाए। सेम टू सेम हमारी जो दिन में जो ट्रेन चलती है, जो जोधपुर जाती है सालासर, उसको भी हमारा एक्सटेंशन गांधी धाम तक होना था। उसमें भी थोड़ा टेक्निकल हमारे को टाइम टेबल का इशू आ रहा है, जिसमें नॉर्थ जो डिवीज़न है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा आधी घंटा ट्रेन को आगे पीछे करने में। ये 2-3 टेक्निकल इश्यूज़ अटके हुए हैं। ट्रेनों का हमारा प्लान पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। अभी डबलिंग जब सुजानगढ़, सादुलपुर, चूरू और चूरू रतनगढ़ हो जाएगी, उसके बाद हम और भी ट्रेन चलाने की कैपेसिटी में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा वो पूरा ट्रैक 110% यूटिलाइज हो रहा है। और साथ ही साथ हनुमानगढ़ में हमारी वॉशिंग लाइन आने वाले 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके तैयार होने के बाद में नई ट्रेनों की सौगात देते रहेंगे क्षेत्र के अंदर। एक ट्रेन के लिए कहूँगा, जोधपुर जो हिसार जो पहले अपने टाइम पे चलती थी, बहुत ही सूटेबल थी और भीड़ भरी रहती थी, लेकिन कुछ 1-2 साल पहले इसका टाइम टेबल बदला। अब लगभग 12:15 बजे यहाँ सुजानगढ़ पहुँचती है। उसके बाद में वो ट्रेन भी कमज़ोर पड़ गई, उसमें न तो उतनी सवारियाँ होती हैं और बल्कि जो अप डाउन जो सुजानगढ़ में व्यापार करते हैं रतनगढ़ चूरू क्षेत्र के, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो क्या वो पहले वाली सुबह के समय चल सकती है, जब उसमें लगभग सादुलपुर से उसका 7 बजे का, 6:45 बजे का टाइम था, यहाँ 9 बजे लगभग पहुँचने का था। मैंने जी आप इस बारे में पहले भी मेरी काफ़ी बार जीएम से, महोदय से और रेल बोर्ड में काफ़ी लोगों अधिकारियों से बात हुई है। कुछ टाइम टेबल चेंज करने के समय पे वो टेक्निकलिटी ऐसी बैठी कि उस ट्रेन को टाइम को शिफ्ट करना पड़ा। हम पीछे पड़े हुए हैं। एक हमारा सीकर चूरू का भी टाइम टेबल का इशू है, एक जोधपुर हिसार का इशू है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर फोकस करके जल्दी इसको निस्तारण करेगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो बात होने वाली है आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए, और हर बार इस सवाल को मैं उठाता हूं, उसकी क्या प्रोग्रेस है। खाटू श्याम जी से सालासर होते हुए सुजानगढ़ तक जो नई रेलवे लाइन बननी है,
और उसके प्रयास आपके चलते आए हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं, आपने भी प्रयास किए हैं सर। ये प्रोग्रेस वास्तव में अब कहाँ तक पहुँची है? बहुत आशा के साथ लोग देख रहे हैं, लगातार लोग यहाँ से मांग पत्र भी रेल मंत्री को इसके लिए भेज रहे हैं। देखिए, फरवरी के एंड के आसपास ये प्रोजेक्ट सेक्शन सवाल लगाया था, मुझे पता है जी, फरवरी के एंड तक हमारा ये सेंक्शन हो गया था। डीपीआर का काम चालू है। डीपीआर जैसे अपनी पूरी हो जाएगी उसकी रिपोर्ट आएगी और आरओआई किस रूप में आती है और गवर्नमेंट को गैप फंडिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम ये भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड देती है तो भारत सरकार भी रेलवे ट्रैक बनाने में सक्षम है, क्योंकि आजकल 1 किलोमीटर का 10 करोड़ रुपये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मात्र लैंड की कॉस्ट को आप हटा दो तो इतना हैवीली एक्सपेंडिचर है। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को प्रेशर डालेंगे। एक बार रिपोर्ट आ जाती है कि क्या डीपीआर बनी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा रूट है, कौन सा रूट लिया गया है, क्योंकि रूट मल्टीपल दिमाग में आ रहे हैं, तो वो रूट क्लियर होने के बाद में कितना आरओआई नेगेटिव है उस हिसाब से हम पुश करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि भी ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। सालासर बालाजी मंदिर को रेलवे कनेक्टिविटी खाटू श्याम जी से जुड़ती है तो पूरा सर्किट बनता है। बिल्कुल, जयपुर से कनेक्टिविटी बनती है। जयपुर कनेक्टिविटी भी एक इशू है, पर उससे बड़ा मैं इशू मानता हूँ कि जो हमारे भक्तजन आते हैं वो खाटू श्याम जी जाना चाहेंगे। और हमारा सपना तो ये था कि खाटू श्याम जी, सालासर, मुकाम, करनी माता का मंदिर तक है ये पूरा ट्रैक एक सर्किट बन जाए, जो धार्मिक स्थलों के नाम के ऊपर आगे पब्लिक को फ़ायदा भी मिले और जो श्रद्धालु हमारे देश भर के आते हैं वो एक ही ट्रेन में बैठ के पूरे सिस्टम को अपने पूरे श्रद्धालु अपना भक्तजन ऐसी जगह पर जा सकें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये थे सांसद राहुल कसवा जो कि रेलवे निरीक्षण के लिए यहाँ पर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। उन्होंने नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और खास जो दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही उन्होंने उन सवालों के भी जवाब दिए जो कि खास लोग जानना चाहते हैं ट्रेन जो बढ़ने के लिए, और चाहे खाटू श्याम जी सुजानगढ़ रेलवे ट्रैक से संबंधित है। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन से अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।